देखें, एक कमरा मैं आपको दिखाता हूँ जो कि 10 बाई 8 का टोटल कमरा है। इसके अंदर इन्होंने पूरा सेटअप लगाया हुआ है। और दूसरी बात ये है कि इस सेटअप को चलाने के लिए आपको 3 फेज़ मीटर की ज़रूरत नहीं है। आप सिंगल फेज़ पे घर के मीटर पे ये कारोबार चला सकते हैं। ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आपका सेटअप देखा है मैंने। लोग सोचते हैं कि अगर हमने फैक्ट्री बनानी हो तो उसके लिए बहुत सारी जगह चाहिए, 3-4 कनाल या 10 कनाल जगह चाहिए। लेकिन आपकी फैक्ट्री देखकर मैं हैरान हुआ हूँ कि एक कमरे के अंदर, वो भी छोटा सा कमरा है 10 बाई 8 का, उसके अंदर आपने पूरी फैक्ट्री बनाई हुई है। और माशाल्लाह, जैसे आपने बताया कि आप इसमें कामयाब भी हो, तो मैं आपसे आज ये पूछना चाहूँगा, और लोगों को भी हमने दिखाना है कि फैक्ट्री के लिए बहुत सारा एरिया नहीं चाहिए होता, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती। छोटी इन्वेस्टमेंट में थोड़े एरिया में फैक्ट्री लगा सकते हैं और कामयाब भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि आपने कैसे सोचा कि मैं साबुन बनाने की फैक्ट्री लगाऊं जिसमें कामयाब हो सकता हूं। सर सोचा नहीं, मैंने वीडियो देखी और ये ज़रूरी नहीं कि आप एक कमरे से एक एकड़ तक सोच लें। ये है अपने कारोबार जितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि आपके पास थोड़े पैसे से कारोबार शुरू हो सकता है। जरूरी नहीं कि शुरू में ही हम 1 करोड़ की फैक्ट्री लगा रहे हैं, 1-10 लाख की फैक्ट्री लगा लें, 2-2.5 लाख से भी हम कुछ शुरू कर सकते हैं काम। ठीक है, जैसे मैंने शुरू किया, अब मुझे ज़रूरत है कि इसको मैं बढ़ाऊं। लेकिन अब आप जो आपने इस फैक्ट्री से, छोटे फैक्ट्री से कमाया है, इसी पैसे से आप इसको बढ़ाओगे, आपने घर से पैसे नहीं लगाओगे? नहीं, घर से कैसे, इसी से कमा रहा हूँ, इसी से लगाऊंगा सब। ठीक है। अच्छा, जब आपने सोच लिया, जब आपने वीडियोस देखी, तो आपने फिर क्या फ़ैसला किया कि मैं कहाँ से मशीनें ख़रीदूँगा, कहाँ से मटेरियल ख़रीदूँगा और कैसे मैं सेटअप को शुरू करूँगा? फिर एक गाइडलाइन आपको किस जगह से मिली? ये जो चीज़ है सर, ये जहाँ पे हमें क्लास मिलती थी ना, जी, खानेवाल में, 79 आर। जी, तो वहाँ पे काफ़ी बिजनेसमैन भी आते थे जी, केमिकल वाले भी आते थे। ठीक है। वहाँ पे हर चीज़ की गाइडलाइन मिल जाती है। मशीन कहाँ बनती है, उनके पास भी बनती है। ठीक है, उनसे भी मिलती है, मशीनें वगैरह भी मिलती हैं। ये वाली मशीन उन्होंने नहीं बनाई है? जी, उन्होंने बनाई है। ठीक है। तो ये ना वहीं से केमिकल फलान कहाँ से मिलता है, वहीं से सारी फार्मुलेशन जो है ना, एक स्कूल जो है, तो सारा सबक जो है ना एक स्कूल से ही मिलता है। उसका रास्ता बताया जाता है कि ये रास्ता है वहां तक जाने का, ये है वहां तक जाने का, सारे रास्ते मिल जाते हैं। मुकम्मल प्लान मिलता है उस स्कूल से आपको कि कैसे आपने प्रोडक्ट बनानी है, कैसे सेल करनी है। अच्छा, उसके बाद माल तैयार करना है, साबुन बनानी है, तो साबुन बनाने में कोई प्रॉब्लम आ सकता है किसी को, अगर कोई बंदा नया काम स्टार्ट करना चाहे तो? देखिए, जो मुझे प्रॉब्लम आई है शुरू में, वो मेरी ही वजह से आई है। ठीक है। मैंने जाके देखा है, बस जी बन गया साबुन, यूट्यूब पे अच्छी तरह सीखा नहीं। 3 से 4 दिन के लिए ये सीखना जरूरी है। यानी कि स्कूल में आप रहें, अपनी मशीनों पे काम करें, जो मशीन आपने परचेज करी है, हाँ, उसी मशीन पे माल तैयार करें आप अपना करें, या और भी उनके पास मशीनें अवेलेबल हैं। यानी कि जल्दी ना करें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेल करना है माल। सेल करने में कोई परेशानी? सेल करने में सर परेशानी तो बहुत होती है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि अगर मार्जिन अच्छा है दुकानदार के लिए और रिलीफ है कस्टमर के लिए, क्वालिटी ठीक है। ये ना हो कि आप रिलीफ देते जाए, क्वालिटी आप अपनी गिरा दें, अपना प्रॉफिट जो है ना वो कम कर लें। जितनी भी लोग काम कर रहे हैं, अपना जो प्रॉफिट है वो कम करना है, क्वालिटी अच्छी करना है, मार्जिन दे, इंशाल्लाह वो आपका जो भी आप बना रहे हो बिकेगा। ठीक है। यानी कि टारगेट आप जेहन में ये रखें कि सिर्फ दुकानदार मेरा टारगेट नहीं है, दुकानदार को मैंने मुनाफा देना है सिर्फ, और जो माल देना है, जो मटेरियल देना है, जो क्वालिटी देनी है, वो ग्राहक को देनी है। जी बिल्कुल। ज़ाहिर है, ग्राहक अगर मुतमईन नहीं होता तो दोबारा साबुन नहीं मांगेगा, दुकानदार उसको चेप नहीं सकता। एक दफ़ा चेप सकता है, दोबारा अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो ही ग्राहक उससे मांगेगा। मैं ना अगर एक कार्टन दे रहा हूँ, 48 पीस का कार्टन एक दुकानदार को, जी, मैंने एक दुकानदार को नहीं देखना, मैंने 48 साबुन देखने, 48 घरों में जाने हैं। 48 घरों में। तो मैं अगर अच्छी चीज नहीं दूंगा, वो 48 घर एक बार लेंगे, दोबारा नहीं लेंगे वो, दोबारा वाला साबुन। बिल्कुल। यानी कि सेल करने में हमने क्वालिटी सिर्फ अच्छी, एक ही कानून है कोई भी चीज सेल करने का, क्वालिटी अच्छी और रेट कम। बस अगर ये म्यार आप रखते हैं तो आपकी कोई भी प्रोडक्ट है आप वीराने में भी तैयार करेंगे, इंशाल्लाह वो जरूर सेल होगी। अच्छा, ये तमाम जो सेटअप है, ये मशीन है, ये प्लाटर है, उसके बाद ये कटर है, उसके बाद ये डाई वगैरह है जिसमें आप इसकी डाई लगाते हैं और साबुन निकालते हैं, शेप देते हैं।
तो ये तमाम सेटअप रजिस्ट्रेशन भी हुई होगी ज़ाहिर आपकी जी, कंपनी की अल्हम्दुलिल्लाह, माहम के नाम से। पहले तो मैंने ये टोटल आपका कितना खर्चा हुआ है? अगर कोई नया बंदा ये काम करना चाहता है तो उसको ये पता हो कि मेरे कितने पैसे जेन्युइन कितने पैसे लगेंगे, तो कितने पैसों में मैं काम स्टार्ट कर सकता हूँ, प्रोडक्शन कर सकता हूँ। ये 2.5 से 3 लाख रुपए होने चाहिए, जिसमें मटेरियल भी उसका आ जाएगा मुकम्मल जो है ना, छोटे से छोटा जो मैं सेटअप बता रहा हूँ, ठीक यहाँ है। से मैंने शुरू किया है ठीक है। 2.5 से 3 लाख का। लेकिन अगर बेस्ट ये है कि वो बड़ी मशीन लगाए। आज मुझे जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो किसी को ना आए। ठीक है, यानी कि अब आपके पास ऑर्डर इतना ज़्यादा हो गया है कि छोटी मशीन वो ऑर्डर मीट नहीं कर रही, पूरा नहीं कर रही। तो वो पूरा नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपका मशवरा ये है कि मशीन स्टार्ट से ही बड़ी लें, ताकि कल को अगर आपका ऑर्डर बढ़ जाता है तो आपको ये परेशानी ना हो कि मुझे एक और मशीन लगानी पड़ेगी, उसी मशीन से आप अच्छी प्रोडक्शन ले सकें। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई और नाजरीन को आप मशवरा देना चाहें स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में यही मशवरा, क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं आजकल वो इसी बात से डरता है कि हम पैसे भी लगा दें, कामयाब ना हो, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। तो ये मोटिवेशन के लिए कोई ऐसी बात आप बताएं नौजवानों को जो बगैर किसी झिझक के कारोबार अपना स्टार्ट कर सकें, जॉब्स के पीछे ना भागे फिरें। मैं एक बात बताऊं, मेरे दिल में है कि मैं मुझे ये बात करनी चाहिए। इतनी बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन ये चीज़ है कि एक तो जहाँ पे हमने सीखा है, ना को खाने के खर्चे हैं, ना ही उसके रिहाइश के खर्चे हैं, किसी चीज़ के भी नहीं है। नहाना भी फ्री है, सब कुछ फ्री है। वहाँ पे जाए, हमने सिर्फ सीखना है, खाना और टाइम पे मिल जाना है, और उसके बाद आपको लगे। और हम कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यानी कि उससे बंदे से मशवरा लेते हैं कि यार ये काम करें ना करें। ठीक है, मशवरा लेना चाहिए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आप काम सीखें, आपको समझ आए तो करें, ना समझ आए तो ना करें। जरूरी नहीं कि एक ही कारोबार 10 बंदे करें और 80 कारोबार में कामयाब हो जाए। वहाँ मैंने तो 50 के ऊपर कारोबार करवा रहे हैं जी, माशाल्लाह। हाँ, अकेडमी 50 से ऊपर कारोबार सिखाए जाते हैं। कारोबार है, मैंने तो सब्र कर लिया, ठीक है, कामयाब हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक चल रहा है। आप कोई और कर लें, आपको कोई और समझ आ जाएगा जो पसंद आए। यानी कि आपको स्कूल में जाके यही सीखना है कि मैंने करना कौन सा कारोबार है, कौन सा है, फिर उसकी आप ट्यूशन लें, वो सीखें कारोबार। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मोहसिन भाई से जो भी हमने बातें की हैं उनसे उम्मीद करता हूं कि लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा, मोटिवेशन मिली होगी कारोबार करने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसके साथ ही सैयद मुनव्वर हुसैन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।